के और बिना किसी डर के हम एक विनम्र प्रार्थना, विनम्रता के साथ प्रखरता भी हो, एक प्रार्थना सरकार के सामने रखें कि भारत के 100 करोड़ सनातनी स्वतंत्रता के 78 सालों से पूर्ववर्ती और वर्तमान शासन के दिए हुए वचन की प्रतीक्षा करते हुए हमारे आरोग्य धन, हमारे अध्यात्म धन, हमारे विज्ञान धन, हमारी परंपराओं का धन जिसका नाम है गौ माता, उसकी सेवा, सुरक्षा और सम्मान की पूर्णता चाहते हैं। हम चाहते हैं कि संपूर्ण भारतवर्ष में समान रूप से गौवध निषेध अधिनियम लागू हो और भारत के किसी भी कोने में गौ माता, चाहे वो किसी भी उम्र के हैं, किसी भी लिंग की है, वो चाहे बैल है कि गौ है, चाहे बछड़ा है कि बछड़ी है, वो चाहे किसी अंग से क्षतिग्रस्त है, किसी भी अवस्था के हैं, उसका वध नहीं होना चाहिए। उनको एक राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त होना चाहिए और उनकी सेवा के लिए कानून बनना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि मां की सेवा के लिए कानून, भैया कलयुग है, कई सारे चीजें कानून से बनती है। हाल ही में अगर आप लोगों ने, आप अगर अपडेट है तो एक मनुष्यों के लिए भी कानून बनाए, जिनके बच्चे विदेश में रहते हैं उनके लिए कानून बनाए कि उनका बच्चा अपने माता के लिए, एक पिता के लिए कर्मचारी और उचित धनराशि नियमित रूप से प्रोवाइड कराएगा तो ठीक, नहीं तो उसका वीजा रद्द कर दिया जाएगा, वो विदेश में कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कानून बना है अभी। उसी प्रकार गाय माता के लिए भी युग धर्म को देखते हुए, पहले युग अलग थे, उस समय सेवा भाव सहज था, लेकिन जब सनातनी भाई बहन ही गाय माता को छोड़ रहे, आप अन्यथा न ले, लेकिन इस समय गाय माता पर जो संकट है उसके लिए सरकार और कसाई कम, हम सनातनी ज्यादा जिम्मेदार हैं। बातें हम बहुत अच्छी सी कर लेते हैं, चर्चाएं हम खूब अच्छी सी कर लेते हैं, रैलियां खूब बड़ी बड़ी निकाल देते हैं, माथे पर भगवा पगड़ियां भी खूब अच्छे से बांध लेते हैं, गले में गमछे भी बहुत अच्छे से लगा देते हैं, धार्मिक होने का नाटक और पाखंड की बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन रामकृष्ण की प्यारी गाय माता की सेवा, सुरक्षा और सम्मान का व्यक्तिगत विषय आता है, उस समय पीछे हट जाते हैं। कई बार तो मन में आता है कि काश ये गाय माता हिंदुओं की जगह मुसलमानों की मां होती तो उसको काटना तो दूर, शायद उसके फोटो को फाड़ने से पहले भी दूसरे लोग विचार करते। लेकिन दुर्भाग्य से गाय माता हम सुस्त पड़े हुए, बीमार पड़े हुए, मरणासन स्थिति के, वेंटिलेटर पोजीशन के हिंदुओं की मां होने के कारण आज दुखी है। इसका मूल जिम्मा हमारा है, इसलिए बात ही हम ही को शुरू करनी पड़ेगी। अगर 100 करोड़ हिंदू प्रखरता के साथ शासन के सामने अपनी बात रखे, क्योंकि वर्तमान में लोकतंत्र है और लोकतंत्र सिर कटाने से नहीं सिर गिनाने से चलता है। अगर हम अच्छी तरह अपनी संख्या को सरकार के सामने प्रस्तुत करें कि हमको भी 6 लाइन की तुरंत आवश्यकता नहीं है, एयरपोर्ट और मॉडिफाई नहीं होगा तो चलेगा, बाकी के काम 2-3 साल बाद होंगे तो भी हमें स्वीकार्य है, लेकिन इस समय हमारी प्राथमिकता भारत की संस्कृति और भारत के प्राण तत्व सनातन की मूल जड़ गाय माता की रक्षा होना चाहिए। अगर प्रबलता के साथ हम ये बात समाज के सामने रखेंगे, क्योंकि आप भारत भर से आए हुए कार्यकर्ता और विशेष रूप से दिल्ली के भाई बहन बैठे, अगर प्रबलता से यहां से निकलने के बाद आप गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में इसी प्रखरता के साथ प्रार्थना की बात रखेंगे तो भारत जगेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, जगेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जब तक के जब हम 27 अप्रैल को, जिस तिथि का महत्व पहले ही संत महापुरुषों ने निवेदित कर दिया है कि ये तिथि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, 27 अप्रैल के दिन अगर हम भारत की प्रत्येक तहसील पर हजारों प्रार्थना पत्र और हजारों की संख्या में उपस्थिति दे करके, तहसीलदार तो माध्यम बनेगा, जिला कलेक्टर उसमें रास्ता बनेगा और प्रार्थना पत्र जाएगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, राज्यपाल के पास, वो पूरा संवैधानिक तरीके से जाएगा। उसके लिए पूरी एक लीगल और लॉयर टीम लगी हुई है, वो उसी रास्ते से, जिस रास्ते से यह काम हो सकता है, उस एक एक बिंदु के आधार पर जाएगा। और जब जाएगा, करोड़ों की संख्या में हस्ताक्षर जाएंगे और प्रत्येक तहसील से जाएंगे, तो निश्चित रूप से सरकार इस विषय पर विचार करेगी और 27 अप्रैल के बाद तुरंत वैज्ञानिकों की टीम, चिकित्सकों की टीम, लॉयर्स की टीम सरकार से बात करेगी, जितनी समस्याएं होगी उनका समाधान होगा। मुख्य रूप से 3 समस्याएं सामने आती है, ये हमको जन जन तक पहुंचानी है। पहली समस्या की बात आती है कि राज्य का विषय है, केंद्र कैसे लग सकता है। जब कोई राज्य लापरवाही करे तो केंद्र उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, ऐसा विधान है। जैसे टैक्स में राज्य लापरवाही कर रहे थे, तब केंद्र को लगा कि राज्यों की ये लापरवाही भारत को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए केंद्र सरकार ने समझदारी दिखाते हुए एक बहुत सुंदर विकल्प दिया जिसका नाम है जीएसटी, और वो लागू होती के एक केंद्रीकृत टैक्स प्रणाली लागू होने से सारी विसंगतियां दूर हो गई। उसी प्रकार पूर्ववर्ती सरकारों ने एक बहुत बड़ी गलती की,
कि राज्यों के जिम्मे ये विषय छोड़ा, उसका परिणाम 7 राज्यों में सड़कों पर गाय माताएं कट रही है, 13 राज्यों में दूसरे रास्तों से कट रही है और 16 राज्यों में थोड़ा सा प्रतिबंध है। ये विसंगति को दूर करने के लिए केंद्र अपनी तरफ से एक अध्यादेश लाए और प्रस्ताव पारित करके इस कार्य को कर सकता है, जीएसटी के पैटर्न पर इस कार्य को कर सकता है। दूसरी बात सामने आती है कि संविधान का विषय है, तो संविधान को भी तो संविधान का बार बार हवाला दे करके कुछ लोग अपने आप को भ्रमित करते हैं। सरकार ने कभी नहीं कहा कि यह संविधान का विषय है, हम ही लोग पता नहीं कहां से ये बातें उठा के ले आते हैं। अरे भैया, संविधान बनने के बाद और 1950 में लागू होने के बाद 150 से अधिक बार संशोधित हुआ है, तो एक बार गाय माता के लिए और संशोधित हो जाएगा, उसमें कौन सी हमारी शाही सूख जाने वाली है भैया? फिर संशोधित हो संविधान। और वैसे भी संविधान के अनुच्छेद 48 आर्टिकल 48 ने इस बात को स्पष्ट किया है कि भारत में गोवध पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 2005 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश, 2018 के हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के आदेश और 19 के दशक में बिहार के एक मामले के सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने इस बात को स्पष्ट किया है कि संपूर्ण भारत में गोवध को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसमें सरकार को कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। और इस समय देश की परिस्थितियां इस प्रकार की बनी हुई है, धारा 370 हटी, उस समय कुछ लोगों ने विरोध किया। राम मंदिर बना, उस समय भी कुछ लोगों ने दबी जुबान से विरोध किया। लेकिन गौ रक्षा का विषय ऐसा है कि अगर कोई गलती से भी विरोध करने का प्रयत्न करेगा ये प्रस्ताव लाने पर, तो वो वैसे ही मिट्टी में मिल जाएगा, उसका सर्वनाश वैसे ही हो जाएगा। इसलिए कोई इस प्रकार की हिम्मत विरोध की करने वाला नहीं है। ये बहुत अनुकूल समय है, लेकिन हम लोगों को प्रार्थना करनी पड़ेगी। बार बार हम अगर ये बात कहें कि सरकार तो ये सब जानती है, क्यों नहीं कर देती? अरे भैया, कलयुग का प्रभाव दिल्ली पर भी तो पड़ना है। आप सब लोग दिल्ली वासी बहुत अच्छे से जानते हैं कि कलयुग ने सबसे पहले एंट्री कहां से की? राजा परीक्षित की नगरी से, इंद्रप्रस्थ से, दिल्ली से ही तो एंट्री की और राजगद्दी से एंट्री की, राजा के दरबार से प्रवेश किया। तो कलयुग का सबसे पहले प्रभाव दिल्ली की कुर्सी पर पड़ता है, इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। इसलिए कलयुग में भाइयों, मां भी अपने बच्चे को बिना रोए दूध नहीं पिलाती। तो आपको क्या लगता है, बिना प्रखर प्रार्थना के आपका काम अपने आप हो जाएगा? तो जीवन भर प्रतीक्षा करते रहिएगा, होने वाला नहीं है। इसलिए हमको एक प्रखर मांग तो शासन के सामने रखनी ही पड़ेगी। इसलिए हमको शांतिपूर्ण तरीके से इस अभियान को आगे बढ़ाना है। बाकी के विषय आपको संज्ञान में है कि किसी कारण से अगर प्रथम सत्र में यह कार्य नहीं हुआ तो 90 दिन के अंतराल के बाद हम जिला केंद्र के माध्यम से 27 जुलाई को पुनः प्रार्थना प्रस्तुत करेंगे। दोबारा फिर नहीं हुआ तो हम 27 जुलाई को प्रत्येक राज्य की राजधानी कैपिटल सिटी के माध्यम से, राज्य सचिव के माध्यम से, चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से पुनः प्रार्थना पत्र देकर के विषय को आगे बढ़ाएंगे। 26 जनवरी 2027 तक भी बात नहीं बनी तो 27 फरवरी से अलग अलग 30-30 जिलों के लोगों के माध्यम से 30,000 लोगों को दिल्ली में संकीर्तन के माध्यम से बिठा के, संख्या हमें 30,000 ही रखनी है। विषय तो ऐसा आ रहा है कि बहुत अधिक लोग आ सकते हैं, लेकिन लाने भी नहीं है। 30,000 लोग 6 महीने तक लगातार दिल्ली में बैठेंगे। और अब की बार ये विषय ऐसा होना नहीं है कि गए और लौट आए। 6 महीने का मतलब पूरे 6 महीने संकीर्तन और प्रार्थना पत्र। अभी एक वकील साहब आए थे, वो कह रहे थे कि इतनी एप्लीकेशन जानी चाहिए, इतने पत्र जाने चाहिए कि प्रधानमंत्री जी का कार्यालय थक जाए पत्र ले ले करके। तो 5.5 करोड़ पत्रों की व्यवस्था तो हो चुकी है, अब और कितने बढ़ते हैं वो आगे का विषय है। 5.5 करोड़ पत्र लिखे जाएं, उतनी व्यवस्था तो अभी से ही हो चुकी है और अभी अपने पास समय है। 27 फरवरी 2027 तो बहुत दूर है और बहुत समय शेष है। हम प्रार्थना पत्र भी देंगे और परमात्मा का संकीर्तन भी करेंगे। और 15 अगस्त 2027 तक सभी महान संतों का ऐसा मत है कि सारी दुविधाएं दूर होगी और 80वां स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाएगा उस दिन ये घोषणा पक्की होने वाली है कि भारत में गौ हत्या करने वाले को उम्र कैद और गौ तस्करी करने वाले के घर पर बुलडोजर चलने वाला कानून बनेगा। ये लगभग स्थितियां तय है, लेकिन 1% किसी कारण से नहीं हुआ तो हरिद्वार के कुछ विशेष संतों के नेतृत्व में, नेतृत्व नहीं कह सकते क्योंकि नेतृत्व विहीन है ये अभियान, उनके सानिध्य में
9 दिवस का विशेष गंगा जल तप किया जाएगा, जिसमें संपूर्ण आहार का त्याग करके केवल गंगा जी से लाया हुआ जल पी करके, और न्यूनतम 1.25 लाख संत, साथ में सहयोगियों की संख्या कितनी होगी उसका हिसाब नहीं है, वो बैठ करके केवल गंगा जल पर रह करके प्रार्थना करेंगे। और अगर 9 दिन में उस तप का भी प्रभाव अगर कली प्रभाव से न आया, तो आगे जो विषय है वो एकदम स्पष्ट है कि सनातन की माने जाने वाली सरकार में इतने सात्विक, निष्काम, निष्पक्ष, निर्लोभ, निर्लेप अभियान को भी अगर बल नहीं मिलता है और काम नहीं होता है, तो आगे ऐसा कौन सा समय आने वाला है, ऐसी कौन सी सत्ता आने वाली जिस काम को करेंगे फिर हमें संभावनाएं नहीं दिखती। इसलिए ऐसे राष्ट्र में जीवित रह करके भी हम क्या हासिल करेंगे। इसलिए 9 दिन बाद संतों ने आमरण अनशन करके अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया है। उसमें सैकड़ों संतों की सूची प्रतिज्ञा के साथ आ चुकी है, केवल वाणी से नहीं, शपथ पत्र के साथ। हजारों की भीड़ के आगे 5 संत एक साथ विराजेंगे। एक संत के प्राण गए, दूसरे उपस्थित हो जाएंगे, दूसरे के गए तो तीसरे उपस्थित हो जाएंगे, और यह सिलसिला तब तक रुकने वाला नहीं है जब तक संपूर्ण भारत में गौ हत्या पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लग जाता। यानी कि कार्य प्रारंभ हुआ है तो बैक फुट पर आने का कोई विषय नहीं है। कुछ लोग धमका रहे हैं, हालांकि सरकार ने ना ऐसा कोई संकेत दिया है, ना ऐसी कोई बात कही है, लेकिन लोग अपने अपने तरीके से धमका रहे हैं, अपने अपने तरीके से बात कर रहे हैं। अरे साहब, ऐसा करोगे तो आपके खिलाफ ये हो जाएगा, आपके ईडी का छापा पड़ जाएगा। ईडी आए NKD आए, है क्या जो छापा पड़ेगा? और लाए क्या तो छापा पड़ेगा? ऊपर वाले के पास से आए तब खाली आए थे, और ऐसे खाली जाएंगे। कल छापा पड़ता हो तो आज पड़े। अरे छापा पड़ने के बाद भी अगर गाय माता के ऊपर राष्ट्र माता की छाप लगती है तो छापा पड़े, अच्छा है, ऐसा छापा पड़ना चाहिए। कोई कह रहा है भाई जेल में डाल देंगे, तो मेरे कन्हैया भी जेल में जन्मे, क्या दिक्कत है? वहीं बैठ के कन्हैया को याद करेंगे, परेशानी क्या है? हालांकि ऐसा होगा नहीं, पर फिर भी ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो पीछे हटने का कोई प्रश्न नहीं है। अपनी मां की रक्षा के लिए जेल, बदनामी, छापे, ये तो बहुत साधारण बात है। प्राण भी जाए और शरीर के 84 टुकड़े भी कर दिए जाएं, तो भी गाय माता के काम को तो पूर्ण करके ही दम लेंगे। पीछे हटने का अब की बार कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि पीछे उग्रता होती है तो वह शांत होती है। भाइयों, ये तो शांति होती है, और शांति सदा धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, वो कभी घटती नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। ये शांत अभियान अपने आप में प्रखर भी है, इस बात को भी हमें अच्छे से समझ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप जो अपने अपने क्षेत्रों में शांतिपूर्ण अभियान की प्रतिज्ञा करा रहे हो, उसको भी नहीं भूलना है। हमें हिंसक भी नहीं होना है, हमें गलत भाषा का उपयोग भी नहीं करना है, क्योंकि याद रखिए, सात्विकता में जो बल होता है वो किसी में नहीं होता है। गालियां तो दुर्योधन ने भी बहुत अच्छी अच्छी दी, लेकिन अंतोगत्वा विजय तो श्री कृष्ण जी के पक्ष की ही हुई। इसलिए सात्विकता की विजय होती है, इस बात को भी हमें याद रख करके आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारा ये अभियान प्रखर तो होगा, लेकिन सात्विकता की कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। ऐसा संतों का आशीर्वाद इस अभियान को मिला है। कोई संस्था नहीं, कोई नाम नहीं, इसके कारण को आपको स्पष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये विषय इन दिनों पूज्य संतों के पास लिखित रूप में भी पहुंचा है। कि हम जब जाते हैं और कहते हैं कि कोई आगे नाम नहीं है, संस्था नहीं है, तो लोग हम पर डाउट करते हैं, कहीं ये ISI के एजेंट तो नहीं है, कहीं ये सरकार को गिराने वाले लोग तो नहीं है। अरे भैया, विषय एकदम स्पष्ट है कि संस्था होती है तो उसका अपना झंडा होता है, और झंडा होते ही कि कोई न कोई छुपा हुआ एजेंडा भी खड़ा हो जाता है, और वह छुपा हुआ एजेंडा मुख्य एजेंडे को कहीं न कहीं आवृत करके उसको खत्म कर देता है। इसलिए संस्था मानव निर्मित नहीं, संस्था परम पिता परमात्मा के द्वारा स्थापित जिस संस्था का नाम सनातन धर्म है, उसके सारे यहां पर विराजे हुए संत महापुरुषों को देखिए, सब भिन्न भिन्न मत पंथ संप्रदाय के संत, लेकिन इस विषय पर एक मत कि हाँ, गाय माता का काम होना चाहिए। इसलिए सनातन धर्म के सभी महान संत मिल करके और सभी सनातनी मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं। कोई संस्था न थी, न है और न आगे बनेगी। कुछ कुछ को लग रहा है कि भाई
राष्ट्रीय नेटवर्क खड़ा हो रहा है तो आगे कोई बहुत बड़ी संस्था बनेगी, ये होगा वो होगा, अध्यक्ष होंगे, ये होंगे, कुछ नहीं होगा। जिस दिन काम हुआ उस दिन सारे कागजों को गंगा जी में प्रवाहित करके बात खत्म कर दी जाएगी। न किसी का नंबर रखा जाएगा अवेयर के और न किसी का नाम रखा जाएगा संभाल करके। गाय माता का काम हुआ और सारी पत्रावियां या तो गंगा जी में या हवन की अग्नि में, कोई संस्था आगे बढ़ने वाली नहीं है। व्यक्ति की बात करें तो व्यक्ति के साथ विकार विद्रोह जुड़ा हुआ रहता ही है, चाहे वो व्यक्ति कितना ही महान क्यों न हो। इसलिए कोई भी संत महंत मंडलेश्वर महामंडलेश्वर आचार्य शंकराचार्य नहीं, सीधा सीधा इसमें गाय माता के पुत्र नीलमणि भगवान शिव जी के वाहन नंदी बाबा ही अध्यक्ष रहेंगे और वेद रक्षणा गाय माता ही प्रधान संरक्षक रहेगी। इसके अलावा किसी के पास कोई पद नहीं है। जिनको व्यवस्था के नाते कोई बात सौंपी गई है वो पद नहीं बल्कि कर्तव्य पालन की एक व्यवस्था मात्र है, वो पद है ही नहीं। इस बात का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ा जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि संतों ने कहा है, जब बात आई कि इतने बड़े अभियान के लिए धन संग्रह करने की, तो विषय सीधा सीधा आया कि जब आप अपने घर पर विवाह का आयोजन करते हो तो क्या रसीद बुत लेकर के पैसे इकट्ठे करने जाते हो? कहा नहीं। तो जब अपनी संतान के लिए पुत्र पुत्री के लिए पैसे इकट्ठे नहीं करते हो तो गाय हमारी मां है तो इसके लिए धन संग्रह करना यह अपराध होगा। इसलिए अपने अपने सामर्थ्य से स्वतः स्फूर्त लोग अपने अपने कार्य को करें। और हम अभी पूज्य संतों के साथ मुझे भी भारत के करीब 25 राज्यों में भ्रमण करने का अवसर मिला। देखा कि अब तक इन 5 महीनों में लोगों ने अपने अपने तरीकों से कई सारी युक्तियां लगाई और करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं बिना किसी रसीद बुक के, बिना किसी अकाउंट के। लोग खुद ही खर्च कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग जिनका अनुमान ही लगा सकते, कोई क्या छपा रहा है, कोई क्या छपा रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो इस स्थिति में हम लोगों को यह बात अधिक लोगों तक पहुंचानी कि गाय हमारी मां है, इसलिए काम भी हम लोग मिलकर ही करेंगे, सभी को करना है और तब तक करना है जब तक सफलता प्राप्त नहीं हो जाए। इसलिए किसी भी प्रकार का मन में संशय न रखते हुए, यह संशय तो आप रखिएगा ही नहीं कि सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जो काम कन्हैया का है उसमें सफलता क्यों नहीं मिलेगी और विफल हो कैसे सकता है। हाँ, अगर ये कार्य में कहीं विफलता जैसी स्थिति आपको दिख रही है तो उसके पीछे हमारे मन के अंदर छुपा हुआ कोई स्वार्थ तत्व हावी है, तब तक दिखेगा। क्योंकि स्वार्थ होता है तो परमार्थ प्रकट नहीं हो पाता है। परिणाम स्वरूप विषय में विफलता दिखाई देती है। जब हम निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, निर्लेप भाव से, निर्लोभ भाव से इस कार्य को करेंगे तो इस कार्य में सच बात तो यह है कि कन्हैया कार्यकर्ता बनकर के कहीं के हमारे बीच में घूमते नजर आएंगे और इस काम को करके जाएंगे। एकदम साधारण से साधारण कोटि के लोग जब इस काम को कर सकते हैं तो यहां बैठे हुए लोग तो बहुत प्रखर लोग हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, बहुत होशियार लोग हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि इतने करोड़ सिग्नेचर कैसे होंगे, इतने लोग कैसे इकट्ठे होंगे, ऐसी स्थिति में मैं केवल एक एग्जाम्पल के लिए, इस एक बहन अभी आगे आके बैठी है, एक बार केवल उदाहरण के लिए खड़ा होना है कि एक स्त्री जिसके पास कोई सपोर्ट नहीं हो और अपने डिस्ट्रिक्ट की सभी तहसीलों में 11,000 से ऊपर सिग्नेचर करा के और पड़ोस के जिले की हेल्प करने के लिए निकल जाए, फिर आप जैसे मजबूत कार्यकर्ताओं के लिए कौन बड़ी बात हो सकती है? प्रश्न ही नहीं कि बड़ी बात हो सकती है। कल एक संत कह रहे थे कि मैं 1 लाख लोगों से कम को लेकर के तहसील कार्यालय नहीं जाऊंगा। विचार करो, जब एक संत 1 लाख लोगों को लेकर के जा सकते हैं तो आपके पास तो और भी बहुत सारी शक्तियां। इसलिए इस कार्य की सिद्धि में कोई संदेह नहीं है। जितने भी संदेह हैं आपको अपने मन से पूरी तरह निकाल देने हैं। फिर भी कोई संदेह बचा है तो आप लिखित में काउंटर पर जमा कराएं। आपको उस संदेह के निवारण के लिए यहाँ बहुत वरिष्ठ संत उपस्थित हैं। उन वरिष्ठ संतों के माध्यम से उस कार्य को किया जा सकता है। तो ये एक जो संदेह सामने प्रकट हुआ था कि ये क्यों, कैसे और किसके लिए हो रहा है, तो इस बात को हमें समझना है कि ये किसी के द्वारा नहीं, किसी के लिए नहीं, किसी व्यक्तिगत पद्धति से नहीं, बल्कि ईश्वर की योजना, ईश्वर के द्वारा और ईश्वर के बच्चों के द्वारा ही पूर्ण की जा रही है। तो उसमें कहीं किसी प्रकार का संदेह न रखते हुए हम लोगों को अपनी भूमिका तय करनी पड़ेगी। आपकी भूमिका यह नहीं है कि आप तहसील पे जाओ
क्योंकि आप कार्यकर्ता हैं, इसलिए आपकी भूमिका यह है कि आप हजारों लोगों को इकट्ठा करके इस कार्य को तब तक करो जब तक भगवती गौ माता का कार्य पूरी तरह सिद्ध नहीं हो जाता। तो ये विषय एकदम क्लियर हो चुका है। फिर भी किसी को कोई संदेह हो तो पीछे काउंटर पर आप लिखित रूप में देंगे। हम सबके बीच में जानकीदास जी महाराज नागौर से उपस्थित हैं, उनका खूब खूब भाव से स्वागत है। हम सबके बीच में आरएसएस के दिल्ली प्रदेश के आरएसएस के सतीश जी एवं दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी सिंगल, चश्मा भी रखो करो भैया, महासचिव दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी और राजेंद्र प्रसाद जी सिंगल महासचिव उपस्थित हैं। हम दोनों वरिष्ठ राष्ट्र प्रेमी सज्जनों का खूब खूब इस